गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, इनसे मिलते हैं। ये है सुनीता जी, जो अलवर राजस्थान की रहने वाली हैं। बचपन से ही इनकी देवी जी की पूजा आराधना में अटूट श्रद्धा थी। सुनीता जी हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधना, श्राद्ध, कर्मकांड और देवी जी को इष्ट मानकर नवरात्रि जैसा पर्व आदि को पूर्ण से मानती थी। इन सब के बाद भी इन्हें न कोई लाभ मिला और न ही मोक्ष मार्ग मिल पाया। सुनीता जी का शरीर बीमारियों से हमेशा घिरा रहता था। सभी जगह अपना इलाज करवाने के बाद भी सुनीता जी अपने रोग से मुक्ति नहीं पा रही थी। इनकी जिंदगी तब बदली जब इन्हें अपने ही परिवार के सदस्य से संत रामपाल जी महाराज का पता चला। सुनीता जी ने बिना किसी देरी के संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और उनके द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन पूर्ण रूप से किया। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई भक्ति से सुनीता जी पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो गई। आइए सुनते हैं सुनीता जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? सुनीता दासी। बहन जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं अलवर राजस्थान से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 7 दिसंबर 2009 को। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जो हिंदू धर्म में प्रचलित है वही साधना, देवी देवताओं को मानना, मतलब और जो पूर्वज करते श्राद्ध, पितृ पूजा सब कुछ करते थे। व्रत भी रखती थी। मैं छोटी सी थी जब से मंदिरों में जाना, जैसे महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को देखती थी उनके अकॉर्डिंग कि मैं उनका पीछा, जैसे वो परिक्रमा लगाती तो मैं भी लगाती थी, सब कुछ वो करती थी। मैं छोटी सी से मतलब पूजा अर्चना में बहुत ज़्यादा मतलब मुझे श्रद्धा थी। नवरात्रि हमारे मायके पक्ष में होता नहीं था, लेकिन मैं देवी जी को बहुत ज़्यादा इष्ट मानती थी, इसलिए घर वाले मना भी करते थे तो मैं पड़ोस में जाके नवरात्रि की पूजा करती थी। इस पे मेरी बुआ बोलती भी थी कि तू क्या कर रही है, अपने घर में ये होता भी नहीं है, फिर भी पता नहीं तू क्यों देवी को मानती है। लेकिन मैं फिर भी चोरी छिपे जैसे भी मैं देवी जी की पूजा करती थी। सर, लाभ की तो बस कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि 14 साल की उम्र में ही मेरी मम्मी का निधन हो गया था। मैं जानती भी नहीं थी कि भगवान से क्या, किस तरह से पूजा अर्चना करनी है, किस तरह से क्या मन्नत मांगनी है। हमारे अलवर राजस्थान में ही भर्तरी बाबा की स्थान है, धार्मिक स्थल है, वहाँ पर सब सवामनी वगैरह करते थे। तो मैं बहुत छोटी थी तो मैं वहाँ पर मैं भी गई थी धार्मिक स्थल पर। भर्तरी बाबा के सामने कहा यहाँ पे जो भी मांगते हैं वो मन्नतें पूरी होती है। मैं जानती भी नहीं थी मन्नत होती क्या है, सवामनी क्या होती है, लेकिन फिर भी मैंने भर्तरी बाबा जी के जाके कहा कि पर हे भर्तरी बाबा, मेरी मम्मी को सही कर दोगे तो मैं सवामनी करूँगी। सवामनी होती क्या है मैं जानती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं मन्नत मांग के आई, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं हुआ। जिसने जहाँ कहा हमने वो व्रत किया, लेकिन फिर भी किसी ने भी मेरी मम्मी को नहीं बचाया। मैं वैश्य जाति से हूँ, इसलिए वैश्य जाति में वैसे पूजा अर्चना, उद्यापन सब कुछ होता था, इसलिए हम सारी धर्म पूजा करते थे, लेकिन कुछ भी हमें लाभ नहीं हुआ। मेरी मम्मी को भी टीबी हो गया था, खूब इलाज कराया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई नहीं बचा पाया। इतनी पूजा करते करते मुझे इतनी प्रॉब्लम हो, शादी के बाद 1 साल बाद से ही मैं बीमार रहने लगी। बहुत चारों तरफ डॉक्टरों को दिखाते थे, लेकिन डॉक्टर समझ ही नहीं पाते थे कि इसको क्या बीमारी है। किसी डॉक्टर ने मतलब फिशर का ऑपरेशन कर दिया, किसी ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया, उसके बावजूद भी मेरी बीमारी एज इट इज़ बनी रहती। डॉक्टर कहते पता नहीं ये है क्या, हमारी तो समझ के बाहर है, इसके लिए तो कोई बाहर से ही डॉक्टर मंगाना पड़ेगा। कोई समझ ही नहीं पाता था। फिर मैं इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी, तो जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो मेरी बुआ जी आई थी बॉम्बे से। उन्होंने कहा कि तू इतनी ज़्यादा बीमार रहती है तो हमारे गुरुजी हैं, तो उनके पास चल, वहाँ पे जाके तू तेरा ना सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। तू इतनी बीमार रहती है, इतने धर्म मतलब झाड़ फूंक सब कुछ करवाया सर।
हमारे मतलब ससुराल पक्ष में इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन मेरे भाइयों ने कहा कि मेरी बहन का डॉक्टरी इलाज फेल हो गया तो इन्हें झाड़ा फूका कराया जाए। तो जहाँ भी जो भी कहते कि आज रात के 2 बजे लेके आना है तो रात के 2 बजे लेके जाते। किसी कहे कि पुल के नीचे ये कर आओ, कि सिंदूर लिया, कोई मृगनैनी का वो खा लो, जो कहा जो हमने किया, लेकिन मैं मौत के मुंह में जाती रही, कोई हमें बचा नहीं पाया। जैसे रात होती तो रात होते ही मेरे शरीर में अजब सा पेन इतना ज़्यादा कि जैसे करंट लग रहे हैं, शरीर में आग कोई जला रहा है मेरे शरीर को, इस तरह की पीड़ा होती थी। सब सोते थे लेकिन मैं पूरी रात तड़पती थी। कोई मुझे मतलब जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है इस तरह से मैं तड़पती थी। कोई मतलब इलाज ही नहीं था। और सब ये कहते कि दुर्लभ जी जयपुर जैसे बड़े हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला, और डॉक्टर भी ये कहते थे कि ये तुम्हारी मेंटेलिटी है, तुम्हें कुछ भी नहीं है, कुछ रिपोर्ट में तो कुछ आते ही नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हें। बहन जी, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? बॉम्बे से मेरी बुआ है केसरमई, अब वो सतलोक की वासी हो गई है, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि बेटा तू इतनी बीमार रहती है, एक बार हमारे गुरुजी के पास जो भी जाता है सही हो जाता है, उनके पास सारी इलाज मतलब बीमारियों का इलाज है। तो हम गुरु में कोई विश्वास नहीं करते थे, आश्रम वगैरह हम मानते नहीं थे कि आश्रम में तो ऐसा वैसा होता है। मतलब जिस तरह से अभी 2-4 आश्रमों का वो निकला, इस तरह से हम समझते हैं कि आश्रम वगैरह में हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। तो हमने कहा कि बुआ जी ऐसे बोलती हो, ये भी कोई होता है, गुरुजी ऐसे कर भी सकते हैं क्या? तो हम नहीं मानते। फिर बुआ जी ने कहा नहीं, एक बार चल के देख कि वहाँ पे क्या होता है। फिर हम उनके कहने पे वो मुझे 7 दिसंबर 2009 को हम बरवाला आश्रम गए। उन्होंने नियम बताए कि नाम लेने के लिए, तो फिर नियम हमें थोड़े से वो लगे। फिर उन्होंने हमें जब ज्ञान समझाया तो हमें समझ में आया, और मैंने 7 दिसंबर 2009 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या जो आपकी बीमारी थी डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, आपको अजीब सी जलन होती थी, और ये सब बीमारी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद क्या ठीक हो गई? जी सर, बिल्कुल ठीक हो गई, और मुझे जीवन दान मिला। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद गुरुजी ने मेरे ऊपर, परमात्मा ने इतनी रजा की कि जो डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि मुझे बीमारी क्या है। मेरी MRI की रिपोर्ट 1 साल पहले डॉक्टरों को उसमें जो ट्यूमर था वो नज़र नहीं आया, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज ने मुझे आश्रम से भेजा कि बेटा अब दोबारा एक बार डॉक्टरी इलाज लो, तब उसमें उसी 1 साल जो पहले MRI हुई थी उसी में ही सब डॉक्टरों को वो ट्यूमर की रिपोर्ट नज़र आ गई। उन्होंने कहा कि ये पहले हमें क्यों नहीं दिखाई दी। उसके बाद तो मुझे बॉम्बे भेजा गया। तो मतलब AC कोच में मेरी सीट होती थी, रिजर्वेशन होता था, लेकिन मैं बैठ भी नहीं सकती थी पूरे टाइम। मतलब अलवर से और बॉम्बे तक मैं खड़ी ट्रैवलिंग करती थी। मुझे देख के सामने वाला भी रोने लग जाता था, इतनी तड़पती थी कि कोई मुझे मतलब कोई सो ही नहीं पाता था। सब देखते थे कि ये कितनी तड़पती है, इतना ज़्यादा पेन होता था कि बता नहीं सकती। वो दिन याद करके सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने परमात्मा से कहा कि परमात्मा मेरे बच्चे मेरे बिना अनाथ हो जाएंगे। परमात्मा ने कहा कि बेटा बंदी छोड़ तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, तो जा डॉक्टर के पास। जैसे ही मैं गई वहाँ पे उन्होंने कहा कि 36 घंटे का ऑपरेशन है। डॉक्टर खुद भी नहीं बता पा रहे थे, 2 डॉक्टर थे, आधे शब्द वो बोल रहे थे, आधे वो बताने में भी हिचकिचा रहे थे कि इसको कैसे बताया जाए कि किस तरह की बीमारी है इसे। फिर भी जैसे तैसे करके उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि आपको लैट बाथ की जगह हटा दी जाएगी, परमानेंट थैली लगी जाएगी, इस तरह के करके उन्होंने मेरा मेजर ऑपरेशन बताया। 3 बार डॉक्टरों ने मुझे ऑपरेशन की डेट दी। तो जैसे ये पहली बार बताया तो मैं इतनी रोई गुरुजी के सामने आके कि गुरुजी अब मैं क्या करूँ। संत रामपाल जी के सामने गिड़गिड़ाई। परमात्मा ने कहा बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू जा। मैं जब भी ऑपरेशन के लिए बॉम्बे जाती तो गुरुजी के आश्रम में ज़रूर आती थी आशीर्वाद लेने के लिए। परमात्मा कहते कि तू जा, मैं तेरे साथ हूँ। फिर वहाँ जाके एक बार हमने मेडिसिन तक ले ली थी, लेकिन फिर मैं गुरुजी को मैंने ईमेल भेजा बॉम्बे से कि गुरुजी अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मेरा क्या होगा। परमात्मा ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूँगा। उन्होंने दूसरी बार भी मेरा ऑपरेशन टाल दिया।
तीसरी बार फिर डॉक्टरों ने कहा कि लास्ट डेट दी। मैं कहा बार बार मुझे ये डेट दी जा रही है और अब मेरा क्या होगा। मैं तीसरी बार, हमारा नंबर आने वाला था, डिस्प्ले पे नंबर आने वाला था। डॉक्टर ने कहा वेट करो, क्योंकि मीटिंगें चलती थी मेरी। जब डॉक्टर बताते थे उससे पहले मीटिंग करते थे, फिर उसके बाद हमें बताते थे कि मेरे साथ क्या होना है और क्या नहीं होना। फिर उन्होंने जगह जगह मतलब सारे 4-5 टीम होती थी, गैस्ट्रोलॉजी की, प्लास्टिक सर्जरी, सबसे मिलने के लिए कहा कि तुम जाओ। तो मैं जिस भी टीम से मिलती थी तो वो कहते थे तुम्हें पता है तुम्हारा कितना बड़ा ऑपरेशन है, तुम्हें पता है तुम्हारा कितना बड़ा, मतलब पूरा टाटा मेमोरियल के जो डॉक्टर थे, जो मेरा डॉक्टर अजय पुरी, वो सब हिल से गए थे कि ये क्या बीमारी है और मैं उस पेशेंट से मिलना चाहता हूँ जो ये ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हुई है। मैं तैयार केवल इसलिए हुई थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और मेरे जो नंद की जेठ थे वो डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि अगर भाभी ऑपरेशन कराती है तो हो सकता है ये 8-10 साल जिंदा भी रह जाए और अपने बच्चे देख सकती है, इनके बच्चे बड़े हो जाए इतने। तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि मैं वो पेशेंट से दोबारा मिलना चाहता हूँ कि उसने इतना बड़ा ऑपरेशन जो 36 घंटे किससे कहते हैं, हमारी आंखें इन्हीं पे गड़ी रहेगी, ये कैसे मतलब हम इनको झेल पाएंगे, किस तरह से इन्होंने हाँ किया है। लेकिन सिर्फ मैं अपने बच्चों की वजह से मैंने इतना बड़ा ऑपरेशन के लिए हाँ किया था। फिर डॉक्टर ने आखिर में डॉक्टरों ने कह दिया, तीसरी बार जब डिस्प्ले पे नंबर आया तो मैं मेरे हस्बैंड से कह रही थी कि 2 बार तो गुरुजी ने बचा लिया, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं पे ही मर जाऊंगी। फिर इतने में डिस्प्ले में नंबर आया और डॉक्टर ने कह दिया कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बीमारी अब हमारे बस की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पैर भी हटाने पड़ेंगे हमें। डॉक्टर ने कहा वैसे तुम अच्छे से चल रही हो फिर रही हो, लेकिन हमें पैर फिर भी काटने पड़ेंगे और हम जीते जी आपको व्हील चेयर पर नहीं बैठा सकते। फिर डॉक्टरों ने मुझे कह दिया कि सिर्फ एक ही है जो मतलब 1-1.5 महीने के लिए हम आपको ज़िंदा रख सकते हैं, जो आपको रेडिएशन लगेगा। फिर मैंने रेडिएशन के लिए मना करा। उन्होंने कहा नहीं, आपको रेडिएशन तो लेना ही पड़ेगा, जिससे आपके ट्यूमर को हम मतलब बिल्कुल हटा तो नहीं सकते, लेकिन 1-1.5 महीने के लिए आपकी उम्र बढ़ सकती है। इतना ज़्यादा पेन होता था कि मैं व्हील चेयर पर चलने लग गई थी, व्हील चेयर पर चलती थी। फिर थोड़े दिन आश्रम में रही, फिर बिल्कुल मुझे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा घर जाओ, तो फिर मैं धीरे धीरे अपने पैरों पे चलने लगी। लेकिन मैंने बॉम्बे में डॉक्टरों ने कहा कि अब आपका ऑपरेशन तो नहीं हो सकता, लेकिन आपको रेडिएशन तो लेना ही पड़ेगा। फिर डॉक्टरों के कहने पे मैंने रेडिएशन लिया। फिर मेरा 39 रेडिएशन लगा था। तो जैसे मैंने देखती थी कि 10-15 रेडिएशन के बाद किसी की स्किन जल के मतलब घाव से बाहर हट रही है, वो हो रहा है, तो मैं डरती थी कि मेरे साथ भी ऐसे ही होगा। मेरा तो 39, लेकिन डॉक्टर भी देख के कमाल शॉकिंग हो गए कि मतलब इतना रेडिएशन लगने के बाद भी मेरी स्किन पे कुछ भी नहीं हुआ। और डॉक्टर ने कहा कि रेडिएशन के दौरान आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, आप साड़ी नहीं पहन सकते, गाउन पहनोगे, चल नहीं सकते मतलब। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं लास्ट टाइम तक साड़ी भी पहने हुए थी, क्योंकि उन्होंने कहा गाउन पहनोगे क्योंकि वो शरीर में चिपक जाएगा, क्योंकि घाव बन जाएगा रेडिएशन लगने के बाद। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और चारों तरफ जैसे इतनी बीमारी इतनी ज़्यादा थी कि जहाँ भी मैं जाती तो सब कहते कि ये शाने भोपे के, उसके बाद भी कहते कि वहाँ चलो आप सही हो जाओगे। तो फिर मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं संत रामपाल, मैंने पूरी दुनिया देख ली, जहाँ जहाँ हमें देखना था वो देख चुकी। अब संत रामपाल जी महाराज की शरण छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे मेरी जान ही चली जाए। बस परमात्मा का वो दिन था, परमात्मा ने ऐसी रजा करी कि सिर्फ एक रेडिएशन ही लिया। और रेडिएशन इसका कोई वैसा इलाज नहीं है, केवल वो रोक सकता है, बीमारी ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन संत रामपाल जी की असीम कृपा से मेरा वो मतलब ट्यूमर कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो आपका कैंसर ठीक हो गया, ये कैसे संभव हुआ, जबकि डॉक्टरों ने तो आपका ऑपरेशन करने से मना कर दिया था? जी, संत रामपाल जी एक संत नहीं, वो पूर्ण परमात्मा है। वो संत रामपाल जी के
चोले में पूर्ण षष्ठी रचनार कबीर साहब आए हुए हैं, क्योंकि एक साइंस भी जहाँ फेल हो जाती है वहाँ संत रामपाल जी का असर वो शुरू होता है, क्योंकि साइंस भी एक भगवान ही बना, साइंस भगवान से बढ़कर नहीं हो सकती, साइंस भी भगवान ने ही बनाई है। तो संत रामपाल जी की कृपा से ही मैं आज बिल्कुल सही बिना ऑपरेशन, आज मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाके देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब इतना इलाज कराए और लास्ट में क्या होता है, मरते हैं। मुझे डॉक्टरों ने कहा कि सिर्फ 1.5-2 महीने आप बचोगी। मैं जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो मैं इतनी तड़पती थी कि जिंदा लाश थी ना, मैं लेटती तो कोई दूसरा ही लिटाता था, चद्दर भी कोई दूसरा उड़ाएगा, सब कुछ। और आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं दूसरों को भी मतलब जो मुझे व्हील चेयर पे लेके जाते, आज मैं पब्लिक को व्हील चेयर पे लेके जाती हूँ, आश्रम में लेके जाती थी। और आज मैं घर पर बिजनेस भी शुरू कर दिया है। जो एक गिलास पानी नहीं, मेरी 2 साल की बेबी थी, उसको मैं दूध की बोतल, वो रोती थी, मैं दूसरों पे बोझ बनी हुई थी। मैं परमात्मा से ये कहती थी कि परमात्मा मैं दूसरों पे बोझ कब तक। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, तू अपना बोझ खुद उठाएगी, अपने बच्चों का खुद काम करेगी, सब कुछ। मतलब जो मैं मन में सोचती थी, मैं सुनती थी कि भगवान भी कहाँ है, कैसा होता भी है क्या नहीं भगवान। मैं जब शुरू में संत रामपाल जी महाराज के पास गई तो मैं तड़पती थी इतना ज़्यादा। ऐसा नहीं है, मैं 8 साल तक दिन रात क्या होता है, मैं सोती नहीं थी, पूरी दुनिया सोती थी, मैं पूरी रात जगती थी, खड़ी रहती थी। मतलब पूरा टाइम मैं यही सोचती थी कि कब दिन की चिड़िया की आवाज़ आए। कब मैं बॉम्बे में 4 महीने रही थी तो मुझे ये लगता है कि कब सुबह लोकल ट्रेन 4 बजे शुरू हो जाती है तो कब लोकल ट्रेन की आवाज़ शुरू हो कि भाई दिन निकल। मतलब ऐसे तड़पती थी मैं, दिन रात खड़े रहती थी। समझ में नहीं आता था कि मेरा ये जीवन इतना कष्टमय है। मैं संत रामपाल जी महाराज से कहती थी कि मुझे मौत दे दो, मुझे मौत दे दो, मुझे नहीं जीना। क्योंकि जब मैं कहराती थी तो पूरा आश्रम गूंज जाता था, इस तरह की मुझे तड़प होती थी। फिर संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा मैं तुझे पीड़ा काटूंगा, मैं तुझे मौत नहीं दूंगा, मैं मेरी बेटी को बचा के रहूँगा। इतने साइंस तो इतनी है, क्यों नहीं इतने हॉस्पिटल भरे हुए, क्यों नहीं सही हो जाते, क्यों फिर भी मर रही है पब्लिक, क्यों? एक संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे हैं जो जीवन रक्षक हैं। अगर सत्य भक्ति करे, श्रद्धा रखे, विश्वास रखे, आज आप केवल ये कह दो कि भाई संत रामपाल जी महाराज से कि मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूँ, तो तभी से तुम्हारे लाभ होना शुरू हो जाएंगे। बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाके मतलब पूछ भी सकते हैं, जाके कह भी सकते हैं कि राजस्थान अलवर से सुनीता गुप्ता सैक्रम कोडोमा की पेशेंट है, वो सारी रिपोर्ट आपको देंगे। आप वहाँ पे जाके टाटा मेमोरियल में पूछ सकते हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा बहुत सारे टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा है और उन पर सत्यलोक आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके जो आपके समीप नामदान स्थल है वहाँ से नाम दीक्षा लीजिए। धन्यवाद जी। सच्चाई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तब परमात्मा ने कहा कि पहले तो ये सुन ले, और कहने लगा तेरी उम्र क्या है, तू गोष्ठी कल का बच्चा है, छोटा सा बालक कर गोष्ठी करेगा तू गोरखनाथ से। तो उसने पूछा कि तेरी उम्र क्या है बालक, तू चुप करके बैठ जा। और कहते हैं पहलवान के साथ उसी उम्र का उसी वेट का घुले तो अच्छा लगता है, तू बैठ जा, यानी तो तुझे मैं के समझूं। उसका कहने का भाव ये था। और कहा तेरी उम्र क्या है, कितनी उम्र है तेरी? तो परमात्मा ने कहा, सूक्ष्म वेद में लिखा है कि योगी गोरखनाथ प्रतापी, अरतासों तेज पृथ्वी कापी, काशी नगर में 100 पग पर ही, रामानंद से चर्चा कर ही, चर्चा में गोरख जय पावे, और कंठी तोड़ तिलक छुड़वावे। सत कबीर शिष जो भयहु, यह वरंता सो सुन ले हो, गोरखनाथ के डर के मारे,
बैरागी नी भेख संवारे, तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल स्वरूप संवारा। सो सुध गोरखनाथ को पही, काशी नगर शीघ्र चल आयो। रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग भाई। रामानंद की पहली पौड़ी, और सत कबीर बैठे तिष्ठोरी। रामानंद जी आसन पर बैठे थे, उनके नीचे कबीर भगवान बैठ गए। अब रामानंद कबीर परमेश्वर से नाथ जी ने कहा कि कब के भय बैरागी कबीर जी, आप कब से बने भय बैरागी। अब परमात्मा कहते हैं, सुन ले गोरखनाथ, नाथ जी मैं जब से भया बैरागी, तब से भया बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। आदि अंत। फिर क्या बताते हैं कि तेरा शिव शंकर नहीं था, मैं जब भी था, तेरा शिव शंकर नहीं था, क्योंकि शंकर के पुजारी हैं। क्या बताते हैं कि धू धूकार आद का मेला नहीं था, जब कोई गुरु ना चेला। और तब जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद का मेरा टीका है, या तेरी पृथ्वी भी नहीं थी, मैं तब का ये तिलक लगाए बैठा हूं। यानी मैं सनातन परमात्मा हूं, आदि राम हूं, ये कहना चाह रहे भगवान। धरती नहीं जद की टोपी, दीना ब्रह्मा नहीं जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे, जब का जोड़ी सिक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा। और सतयुग मेरी फिर दुहाई, और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के वचन साध की संगत, अजर अमर घर पाया। कह कबीर सुनो हो गोरख, हम सबको तत्व लखाया। कबीर साहब कहते हैं, सुन ले गोरख, ये तत्व ज्ञान सबको मैंने ही बताया है। इस बात से गोरखनाथ जी अक्षुब्ध हो गए और कहने लगे, तेरी क्या उम्र है, तू ऐसी बात बना रहा है कि मैं शंकर जी से भी पहले का हूं। क्या बताते हैं कि जो बुझे सोई बावरा, क्या है उम्र हमारी। क्या बताते हैं, असंख्य युग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। और कोट निरंजन हो गए ये परलोक सिधारी। हम तो सदा महबूब हैं स्वयं ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए, और तेरे 49 करोड़ कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। ओए होए। परमात्मा कहते हैं कि अरबों तो ब्रह्मा मर गए, और 49 करोड़ ये तेरे विष्णु, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर लिए। मेरी एक भी पल आयु की खत्म नहीं हुई है, मेरी इतनी लंबी उम्र है। कोटन नारद हो गए मोहम्मद से चारी, और देवताओं की गिनती कहां, क्या सृष्टि विचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक, ना कोई भाट भिखारी। परमात्मा कहते हैं, ना मैं बूढ़ा ना मैं बालक, ये तो ऊपर तो दिखा रखा है सारा खेल। ना कोई भाट भिखारी, कह कबीर सुनो हो गोरख, यह है उम्र हमारी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा, भाई यू बालक बहुत बकवाद करे है, और लोग ताली पीटे। जो वहां बैठे थे वो ताली पीटे। कबीर साहब ने तो तोड़ पाड़ दिया। तो गोरखनाथ ने सोचा, भाई यू तो 1-2 बार ताली पीट दी, तू हार जाएगा। तो उसने बात करना बंद, और वहां से उठा सिद्धि से, और त्रिशूल जो 6-7 फुट ऊंचा था, जमीन से उठकर त्रिशूल के ऊपर ऐसे आसन लगाकर बैठ गया। त्रिशूल के ऊपर, ये देखिएगा चित्र, वो देखने का सामने, ये त्रिशूल पर बैठ गया ऐसे। परमात्मा ने कहा कि गोरखनाथ, ये जादूगरी दिखाने की बात नहीं हुई थी आपकी और हमारी। आपकी और हमारी जो आज चर्चा चलेगी वो आध्यात्मिक ज्ञान पे कही थी, आपने गोष्ठी की बात कही थी। ये जादूगरी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बैठ कर बात कर नीचे आके। तब गोरखनाथ कहने लगा, तुम्हारे पास कोई भक्ति है ही नहीं, तुम तो बातें बातें बनाते हो। अगर है तुम्हारे पास कोई भक्ति तो बैठ मेरे बराबर में, मेरे बराबर में बैठने वाले से मैं गोष्ठी करूंगा। परमात्मा
दानकते थे जुलाए, ये जुलाए सारी सृष्टि के बनाने वाले और साथ में वह रोल कर रहे थे जुलाए का। पहले पुराने समय में आपने देखा होगा हमारी दादी माताएं चरखा काटा करती और उसकी एक कुकड़ी हुआ करती, ताकू के ऊपर एक बहुत बड़ा धागा इकट्ठा हो जाता था, जैसे आजकल उसको रील बोलते हैं, रील धागे की। वह कुकड़ी थी इतनी मोटी जिसमें 200 से 150 फुट लंबा धागा होता है, वह जेब में डाल रखी थी। वो तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, उनको पता था उस बालक की बुद्धि कहाँ तक जाएगी गोरखनाथ की। तो क्या करा परमात्मा ने, एक वह कुकड़ी निकाली धागे की रील जेब मत है और उसका एक सिरा पकड़ के और ऐसे कर दिया कि चढ़ जा शिखर में, तो वो अनबंडल होगी, वो उजड़गी सारी, सीधा धागा स्ट्रेट खड़ा हो गया परपेंडिकुलर। एक धागा जमीन पर रख दिया मालिक ने, एक सिरा एक सीधा खड़ा होगा धागा ऊपर 150 फुट ऊंचा। तब परमात्मा वहां से उठे और उस धागे की अंतिम छोर में 150 फुट ऊपर जाकर विराजमान हो गए। और फिर कहा कि आजा गोरखनाथ, यहां बैठ मेरे बराबर में, मेरे बराबर बैठ, यहां करेंगे गोष्ठी। अपने आत्मा ऐसी बात नहीं थी, गोरखनाथ भी ऊपर जा सकता था, लेकिन समर्थ के सामने हम तो बालक हैं, खिलौने के बसा उसके आगे। सिद्धि क्या चीज है? जैसे वैज्ञानिकों ने ये सिद्धि कर रखी है, घड़ी चल रही है, इसकी सुई चल रही है, लोहे की ये सुई है, इसके सामने चुंबक आ जा, ये वहीं जाम हो जाएगी, या सिद्धि खत्म है। तो वो सामने चुंबक आ गया, वो परमात्मा आगे थे, उसकी सारी सिद्धि फेल, और वो उसने चाया ऊपर न उड़ना, वो जमीन पर पड़ा जैसे ढूंढी डिग जाएगी, गुद दे ही पड़ा। उसके सारे होश ठिकाना आ गए कि भाई आज तक तो ऐसा झटका मैंने जिंदगी में कभी लगाया नहीं था। तो कहते गोरखनाथ सिद्धि में फूल्या, गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या, टूने टामन हंड है फूल्या, और जंतर मंत्र जोग निभाई, और काल चक्र जमजोरा खाई। और तो सिद्धि में अंडी पाक रहा था, भगवान बन बैठा था, और परमात्मा के सामने वो फ्यूज हो गया और जमीन पे ऐसे पड़ा, गद्दे ही पड़ा। जब उसका समझ में आई कि तो बात बिगड़ गई भाई, तब वो समझ गया। कहते हैं संकेत ही काफी होता है समझदार को, आगे बागे दे तड़वान की जरूरत नहीं है। तभी कह दिया महाराज जी नीचे आओ, आपसे 2 बात करूंगा। परमात्मा चाह महीने होते इसकी बुद्धि ठिकाना आ जा, आगे एक बोल, तब वो सारा कुछ सेट हो गया, तो बात समझ में आ गई। फिर मैं बोला, हे भगवान आप कौन हो और कहाँ से आए हो? आप दिखो एक जुलाहा से धानक, और आपका क्या? तब क्या बताते हैं परमात्मा के अवधूत गोरखनाथ, अवधू अवगत से ही चल आया, मेरा कोई भेद मुर्म ना पाया। अवधू में अवगत से चला आया, उस सतलोक से जिसकी किसी को गति नहीं, किसी को ज्ञान नहीं, और कोई मेरा भेद मर्म ना पाया। क्या बताते हैं? मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, यो जगत करे मेरी हासी। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुल्हे न पाया। परमात्मा बताते हैं, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुल्हे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, यो जगत करे मेरी हासी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा, कि तेरे जैसा शरीर नहीं है मेरे 5 तत्व का। धर्मदास जी से भी कहा था कि धर्मदास नरक पर कह देख, नहीं तुम जैसी मेरी देही। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर द्वीप गगन गुफा में, तानिज वस्तु सारा,
तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा। पुण्यात्माओं, ये अमृतवाणी परमात्मा की 600 वर्ष पहले उच्चारित है। ये लाल थे हीरे मोती, चारों युग में संत पुकारे को कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। ये हीरे मोती रूपी वाणी है भगवान की। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान युग ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष दे रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश होकर, और ये कह रहा है गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है गीता ज्ञानदाता कि मैंने यो गीता का ज्ञान जो कहना था कह दिया तेरे ताई, अब तेरी जो समझ में आओ वो कर ले। मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, परम शांति नहीं हो सकती। उस परमेश्वर की शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तूने जो अब विचार कर ले, फाइनल फैसला करे। 18वां अध्याय लास्ट अध्याय हो गया गीता का, लास्ट ये श्लोक आगे, और कहते ही तेरे को मैंने गुप्त से गुप्त ज्ञान बता दिया। और फिर कहता 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि एक गुप्त से गुप्त और बताऊं कि जिसके विषय में मैं कह रहा हूं उसकी शरण में जा। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, वो मेरा भी इष्ट देव है, मैं भी उसी की भक्ति करता हूं। देखो, और यहां परमात्मा कह रहे हैं अदर दीप और गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे मैं कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। अब गोरखनाथ जी को समझाया कि गोरखनाथ मैं यहां लीला की है, ना मेरा जन्म ना मैं किसी माँ के गर्भ में रहा, एक बालक बनकर मैंने लीला की, वहां से जुलाहा उठा लाया। या दुनिया मेरी हंसी करे है कि जुलाहा दान कह के मुझे पहचान नहीं पा रहे। फिर सारा कुछ सुनकर यो मन जल्दी सी हार मानता नहीं। गोरखनाथ ने कहा उसके पास एक सिद्धि और थी, एक सिद्धि जो गुप्त छुपावे, एक सिद्धि आकाश से उड़ जावे। गोरखनाथ ने कहा कि देखो जी मैं आपकी एक परीक्षा और लूंगा। परमात्मा बोले चल भाई ले ले, क्या कैसी लेगा, तब मैं आपका शिष्य बनूंगा। गोरखनाथ बोले तो परमात्मा ने कहा कि बोल। वो कहने लगा जी मैं गंगा के किनारे चलो। गंगा के किनारे चले गए, साथ में थी गंगा, और कहा मैं इसमें छुपूंगा, मुझे खोज देना। परमात्मा ने कहा ठीक है छुप जा। अब गोरखनाथ जी लगाकर डुबकी मछली बन गए। परमात्मा ने साथ में लाई छलांग और पकड़ कर वह मछली और बाहर काट दी और गोरखनाथ बना के बैठा दिया। तब गोरखनाथ ने चरण पकड़ दिए और मान गए भगवान आप तो समर्थ है। परमात्मा बोले इन सिद्धियां तो समर्थ की पता नहीं चलेगी, अब मैं तुझे ज्ञान सुनाऊंगा। तो गोरखनाथ जी को ज्ञान सुनाया, और गोरखनाथ जी को प्रथम मंत्र भी मालिक ने दिया था, लेकिन सार नाम नहीं बताया। तो उस ज्ञान के आधार से गोरखनाथ आंडी पाक गया। और जहां भी यू ज्ञान तैसा बच्चों तुम सुनाने लग जाना, कहीं पर छोटा सा बालक भी चक्कर कटा देगा यहाँ के विद्वानों को। लेकिन समाधान बिना बात के बनेगी। नाम तो इस दास के बिना अगर कोई ज्ञान भी सुना देगा तो अच्छी बात है, और स्वयं गुरु बन गया तो सत्यानाश है। उसको चाहिए कि यहाँ लावर नाम दिलावे। गोरखनाथ को चाहिए था कि गुरु जी के पास लाते, उनसे उपदेश दिलाते, लेकिन उसने स्वयं गलती की, आप फिर गुरु बन बैठा।
और ज्ञान बड़ी दुनिया में वाह वाह होगी, वह गोरख जैसा ज्ञान नहीं, बड़ा विद्वान पुरुष है। परमात्मा कहते बेखा के लश्कर फिर ये वाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। तो कबीर साहब कहते हैं सूक्ष्म वेद में कहा गोरख से ज्ञानी गणेश सुख दे जति जिहान, और सीता सी बहु भारिया ये संत दूर स्थान। गोरख जैसे ज्ञानी गणे धक्के खाते पर इनसे लाभ होना ही नहीं, क्योंकि वो मोक्ष दे ही नहीं सकते, वो अधिकारी नहीं है। और सीता जैसी नेक पत्नियां भी बहुत मिल जाएंगी जो पतिव्रता होंगी, लेकिन संत का मिलना बड़ी मुश्किल सी बात है। तो पुण्यात्माओं, आज आपको वो सुदुर्लभ हो गया। ये दास वो संत है, कोट्यों मध्य कोई नहीं रह झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमकरा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपत्ते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। कि बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म तक की पूजा, मेरी पूजा करता है, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेशान उपासना में फंसे रहते हैं। और ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव का अर्थ है जो ओवरऑल कंट्रोलर, जिसका सबके ऊपर आधिपत्य हो, वो कुल का मालिक ही सब कुछ है, वो पूर्ण परमात्मा ही मोक्षदायक है, वही सब कुछ है, उसी की भक्ति से मोक्ष होगा। कहते हैं ये बताने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। उसके विषय में कहा ज्ञानी गोरख से ज्ञानी गणे, और सुख दे जति जहान, और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। संतों के घर बहुत दूर है, तो संत बहुत दुर्लभ मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, आपको सुलभ हो गया वो संत। ये दास बैठे अपना कल्याण कराओ, और सारे विश्व में डंडोरा पीट दो, उनका भी कल्याण होगा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। वैसे तो सभी सद्ग्रंथों ने, सभी महापुरुष संतों ने मनुष्य जीवन को बहुमूल्य ही बताया है, लेकिन ये जो समय अब है कलयुग का, जो बिचली पीढ़ी बताई है परमात्मा ने, ये समय परमेश्वर ने ऐसा निर्धारित किया हुआ है कि प्रत्येक कलयुग में इसी समय में ये मोक्ष मार्ग खोला जाता है। और इस समय में आपका जन्म अब पूरे विश्व के जितने भी प्राणी हैं जिनको मानव शरीर प्राप्त है, धन्य भाग हैं उनके कि उनको मानव शरीर प्राप्त है। दुर्भाग्य उन प्राणियों का जिनको ये सच्चा नाम, सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है। उसके लिए परमात्मा ने अपने सभी बच्चों के लिए यह प्रयत्न इस दास से करवा रखा है। रजा उस परमेश्वर की ही है, क्योंकि जैसे माता पिता को अपने सभी बच्चे प्रिय होते हैं, ऐसे ही ये परमात्मा कबीर देव है, जिसको अल्लाह अकबर कहते हैं, जिसको ग्रेट गॉड कहते हैं। ये हम सभी का पिता है और यही हमारी माता है, क्योंकि इसके वचन से हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति हुई है। इस परमात्मा में वो गुण हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। सब देवों के देव, सब परमात्माओं के परमात्मा, सब प्रभुओं के प्रभु ये कबीर साहब हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म हैं। और हम सभी इसी के बच्चे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों में, और रंग से लेकर धनी तक, पर्दा से लेकर राजा तक,
उस एक परमपिता के सभी बच्चे हैं। तो उस परमात्मा ने, उस माता ने, उस पिता ने हम सभी बच्चे एक जैसे ही प्रिय हैं। अपने कर्मों के कारण हम भले ही कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सूअर बना है, उनका भी दुख उस परमात्मा को है, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी इस ज्ञान को स्वीकार करे, परमात्मा के दिए हुए इस विधान को समझे और ये सभी यहां से निकल जाएं। ये पृथ्वी एक कैद है, 21 ब्रह्मांड है वैसे तो इस काल के, जिनको हम जन्नत कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, जिसको हम हेवन कहते हैं। इस काल के 21 ब्रह्मांड का जो हेवन है, जन्नत है, स्वर्ग है, ये भी एक जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब ही जम की जेल रे, इस काल की जेल में है। तो इस जेल से निकलने का सुअवसर अब प्राप्त है। और जो दास ये मार्ग भक्ति का आपको बता रहा है, ये गॉड गिवन है, कंप्लीट गॉड गिवन और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ है, बताया हुआ है और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। और ज्ञान सब ज्ञान री, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। तो पुण्यात्माओं, मानव शरीर बहुत ही अच्छी आत्माओं को, पुण्यकर्मी प्राणियों को प्राप्त होता है। हम अध्यात्म ज्ञान के अभाव से इस अनमोल मनुष्य जीवन को पशु पक्षियों जैसी क्रिया करके ही समाप्त कर जाते थे। और जो पुण्यात्माएं साधना करने की चेष्टा भी करते थे पूर्व जन्म की प्रेरणा से, उनको यथार्थ ज्ञान न होने से उन्होंने हजारों वर्षों तक साधनाएं की, तप किए, जप किए। उन्होंने वो साधनाएं शास्त्र विधि त्याग कर किसी लोक वेद के आधार से की, किसी की सुनी सुनाई की। जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 के विपरीत हैं, जिसमें कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनकी गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो अभी तक हम यूजलेस साधना करते रहे, अब यूजफुल साधना हमारी अब प्रारंभ हो रही है। धन्य हो आप पूरे विश्व के प्राणी जो मानव शरीर प्राप्त हैं, और उनसे भी धन्य है जिनको ये मार्ग स्वीकार हो गया, ये भक्ति विधि मिल गई। तो उन पुण्यात्माओं में से आप हैं जिनको इस दास से दीक्षा प्राप्त है। आज विश्व का मानव अन्य प्राणियों से भी दुखी है, पशु पक्षियों से भी दुखी है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य थे वो अक्षीण हो चुके हैं, क्योंकि हम चौथे युग में जन्मते जन्मते आ चुके हैं। अपने पुण्यों का अभाव कर लिया, अक्षीण कर लिया पुण्यों को, और हमारे पास अब केवल पाप शेष रह रहे हैं। जिस कारण से जैसे पाप और पुण्य ये दो पहलू हैं, पुण्य से सुख होता है, पाप से दुख होता है। हमने सुख की परिभाषा का पता नहीं, आपको हमको अभी तक पता नहीं था, तो हम इसको सुख मान रहे थे। जिसके पास एक बढ़िया कार हो, अच्छी कोठी हो, कोई फैक्ट्री हो, या कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त हो, कोई पद बना हो उसका, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS या जज, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता हो, तो हमने इस सुख की परिभाषा बस इतना ही ज्ञान था। ये सुख नहीं है, ये तो बाह्य दिखावा है। प्रत्येक प्राणी टेंशन लिए फिरता है, प्रत्येक प्राणी 99% व्यक्ति
टेंशन से ग्रस्त हैं, तो हम इसको सुख मान रहे थे। सुख नाम की कोई वस्तु नहीं इस 21 ब्रह्मांड में। तो परमात्मा चाहते हैं कि आप यहां से निकलो, इस झूठे सुख को भूलो, इससे परिचित हो जिसको तुम सुख मान बैठे हो। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यहां सब ये काल का आहार है। इस झूठे सुख को आप सुख मान बैठे हो, ये सुख नहीं है। आज आप जिसको सुख मानते हो उस व्यक्ति के पास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सब सुविधाएं हैं, पुत्र भी हैं, पुत्री भी हैं, आगे संतान भी ठीक है। तो इसको हमने सुख मान रखे और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, 1 सेकंड के अंदर मृत्यु हो जाती है। फिर वो सुख कहाँ गया उसका? फिर कहीं गधा बनकर, कुत्ता बनकर गली में खड़ा होगा, खा के ये सुख। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है मन सबका, किया विवेका। शरीरधारी प्राणी यहां इस पृथ्वी लोक के जो कच्चे शरीरधारी प्राणी हैं, कहते परमात्मा कहते मैंने कोई इस पृथ्वी पे सुखी नहीं देखा। और जो उदय अस्त की बात करते हैं, उदय अस्त का अर्थ है चक्रवर्ती राजा, जिसका शासन पूरी पृथ्वी पर हो। परमात्मा कहते हैं मैंने उनके भी अंदर से झांक कर देखा है। राजा के पास कोई साधु संत चला जाता है, ढेर सारे दुख बता देता है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये कष्ट है। तो परमात्मा कहते हैं उदय अस्त की बात करे मन सबका, किया विवेका हो। फिर क्या बताते हैं? जंगम दुखिया जोगी दुखिया, कहते हैं तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है मन सबका, किया विवेका हो। घाटे बाद सब जग दुखिया, क्या गरही बैरागी हो। और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर कहते हैं जंगम दुखिया जोगी दुखिया, और तपस्वी को दुख दूना हो। और आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो। फिर परमात्मा कहते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, एक महिला के जीवन में जो दुख और पीड़ा आती है, उनसे मुक्ति दिलाना किसी चिकित्सक या सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं होती। इन गहन दुखों और कठिनाइयों से उसे बाहर निकालने की शक्ति केवल वही समर्थ परमात्मा रखता है जो सभी प्राणियों और इस सृष्टि का सृजन करता है। आज हम आपको एक ऐसे ही शक्ति के चमत्कार का साक्षात्कार कराने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की रहने वाली राखी शर्मा जी से मिलिए। ये देवी देवताओं की परंपरागत साधनाओं में लीन रहते हुए भी भूत प्रेत बाधाओं और शारीरिक कष्टों से ग्रस्त थीं। लेकिन जब इन्होंने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हुआ। संत रामपाल जी महाराज, जिन्हें आज एक महान समाज सुधारक के रूप में पूरे विश्व में जाना जा रहा है, उनके आश्रमों का वातावरण इतना शांति और सकारात्मकता से भरपूर है कि पहली बार वहां जाने वाला व्यक्ति अचंभित रह जाता है। राखी जी भी इसी सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हुईं। जब इन्होंने संत जी से नाम दीक्षा ली तो उनकी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगीं। भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिली और गर्भावस्था के दौरान जब डॉक्टरों ने उनके बच्चे को अपंग घोषित किया तो संत जी की कृपा से वह बच्चा पूरी तरह स्वस्थ पैदा हुआ और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उन्हें नया जीवन मिला है। आइए अब सुनते हैं दुखों से उभरकर सुखी हुई राखी जी की यह प्रेरणादायक कहानी, उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। सर साहेब। क्या नाम है जी आपका? राखी शर्मा। कहाँ से आए आप?
जिला नरसिंहपुर, तहसील गाडावारा, ग्राम जौरा, MP। अच्छा, आप ये बताइए, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मैंने ली है 28 अप्रैल 2013। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, खासकर लक्ष्मी जी को मानती थी मैं। इसके अलावा किसी साधु संत से भी नाम दीक्षा ले रखी थी? नहीं ली थी मैंने। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप MP में रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे लिया आपने? सर, मैंने अपने पति के कहने पे संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया था। आप संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंचे, आपको कैसा लगा? क्या व्यवस्था थी वहां पर? कैसा आपको अनुभव हुआ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जब आप पहुंचे? जैसे हम गए तो मतलब सतलोक आश्रम नाम है उसका, वैसे ही सतलोक जैसा हमको लगा। वहाँ छुआछूत नहीं मानते थे किसी भी तरह से, मतलब जाति समाज मतलब वो कुछ नहीं, सब एक साथ रहते थे। सभी लोगों के लिए एक साथ खाना खाना, एक साथ रहना। ये नहीं है कि मतलब ये बड़ा आदमी है तो मतलब उसके लिए कुछ VIP चीज़ है, ये कुछ भी नहीं। अच्छा, आप ये बात बताइए कि आपके पति क्यों चाहते थे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें? क्योंकि मैं मतलब मेरा तो दिया परमात्मा का जीवन, संत रामपाल जी महाराज का दिया जीवन है। और मेरे पति मतलब सब जगह मुझे बता चुके थे। डॉक्टर, मुझे भूत प्रेत बाधा भी थी, डॉक्टर इलाज भी उन्होंने मतलब पूरा करवा लिया था। उन्हें मतलब कहीं मतलब विश्वास नहीं था, पर उनके लिए ये था कि एक सच्चा ज्ञान क्या होता है, उन्हें वो चीज़ की प्रेरित थी। वो सब चीज़ें हताश होके गए थे और उन्हें विश्वास था कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाके बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। उनको पूरा विश्वास था। आपके पति ने आपको सब जगह दिखा लिया था, साधु संतों से भी वो मिल चुके थे, उसके बाद भी आपको आराम नहीं मिला। उसके बाद आपको वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेके जाते हैं, आपको नाम दीक्षा दिलाते हैं और वो खुद भी नाम दीक्षा लेते हैं। क्या उसके बाद आपने जो बताया कि आपको भूत प्रेत की बाधा थी, आपको और भी जो बीमारियां थी, क्या वो ठीक हुई? बिल्कुल ठीक हो गई। लौट के वो चीज़ मतलब शरीर में है ही नहीं, वो तकलीफ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के बाद वो चीज़ तो हमारे शरीर में है ही नहीं। मतलब बिल्कुल, मतलब उनका दिया जीवन है, उन्हीं की दी सांसें हैं और संत रामपाल जी ही की दी सांसें हैं। बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको क्या बीमारियां थी? मुझे थायराइड था, जो मैं बताती हूँ, मैं रिपोर्ट लेकर आई हूँ, 1 मिनट में बताती हूँ। कहाँ पे दिखाया था? मैंने नागपुर में दिखाया था और भोपाल में दिखाया था। क्यों? जो 5 रहना चाहिए, ये आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट। वो जो 5 रहना चाहिए वो 25.5 था। डॉक्टर ने कहा था कि आपको मतलब टैबलेट खानी पड़ेगी और 4 जो हार्मोन्स के तरीके से रहता है, ये हार्मोन्स आपके 4 साल में नॉर्मल आ पाएंगे, वो 4 हफ्ते में नॉर्मल आ गए थे। संत रामपाल जी महाराज जी ये सब चीज़ कर सकते हैं और अन्यथा डॉक्टर ये सब चीज़ें और कोई नहीं कर सकता। जब आपने डॉक्टर को दिखाया, ये रिपोर्ट आपको पता चली, डॉक्टरों का क्या कहना था कि आपको जो ये प्रॉब्लम है वो किस बारे में है और क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह से इसका इलाज होगा, क्या डॉक्टर ने आपको बताया? डॉक्टर ने बोला कि आपको 4 साल में आराम लगेगा, क्योंकि जो चीज़ 5 रहनी चाहिए वो 25.5 हो चुकी थी और इस चीज़ में अगर आपको प्रेगनेंसी होती है तो वो भी नहीं हो सकती है। पर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे प्रेगनेंसी हुई और प्रेगनेंसी के मतलब वैसे नॉर्मल आ गया था। प्रेगनेंसी के समय शायद ये परमात्मा का प्रमाण देने के लिए, प्रेगनेंसी के समय मेरा थायराइड बढ़ गया था, पर उसके बाद मतलब थायराइड में बोलते हैं कि पूरे समय की डिलीवरी नहीं होगी और बच्चा होगा तो अपंग होगा या फिर मानसिक रूप से वो होगा। तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज के पास गए और वहाँ पे हमने संत रामपाल जी महाराज से कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये 7वां महीना लग गया और बच्चा अपंग या मानसिक रूप से बीमार रहेगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा अच्छा होगा, ठीक होगा। तो हमें संत रामपाल जी महाराज, हमारे पिता परमेश्वर पर विश्वास था और जब मेरी डिलीवरी हुई तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हुआ। और उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। बच्चे होने के बाद मेरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था और पूरे शरीर में मतलब इन्फेक्शन फैल चुका था, जहर फैल चुका था। और फिर मैं डिलीवरी रूम में लेटी हुई थी, मैंने परमात्मा को याद करा, गुरुजी आ जाओ। मतलब जब दिक्कत परेशानी होती है तो एक अपने पिता को याद करा जाता है, जन्म देने वाले। पर मेरे लिए तो मेरे मतलब बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज हैं, क्योंकि मैं तो मर चुकी थी, उन्हीं की दी सांस से हैं। तो बस मैं रो रही हैं और डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनको सरकारी अस्पताल रेफर कर दो। पूरी हरी नीली पड़ गई थी, मुझे खुद लग रहा था कि मैं बिल्कुल नहीं बचूंगी। पर संत रामपाल जी महाराज मतलब मेरे पिता खुद कहाँ हरियाणा में हैं
और अचानक मैं याद कर रही हूँ उनको कि गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आ जाओ, हे संत रामपाल जी महाराज आ जाओ, मेरे पिता आ जाओ, कि मैं आखिरी समय आपको देख सकूं, क्योंकि आपकी दी सांसें मैं मर जाऊं तो मतलब कोई वो नहीं रहेगा, आपकी दी सांसें हैं, एक बार आप मुझे दर्शन दे जाओ परमात्मा। गुरुजी, लेबर रूम का गेट लगा था, अपने आप गेट खुला, गुरुजी आए, संत रामपाल जी महाराज आए, उन्होंने मुंह पे हाथ रखा, सर पे हाथ रखा और अचानक मेरे सर से मतलब एकदम उल्टी हुई और उल्टी के बाद अपने आप जो पॉइजन था वो पूरा निकल गया। मतलब ये एक चमत्कार है, डॉक्टर तक से रेफर करने लगे थे जो सरकारी अस्पताल में। ये केवल संत रामपाल जी महाराज, एक पिता अपने बच्चे के लिए कर सकता है, अन्यथा कोई संसार में नहीं है जो मतलब मरे हुए को जिंदा कर दे। ये संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते। कौन से हॉस्पिटल में थे उस टाइम पे आप? जिला नरसिंहपुर के अग्रवाल हॉस्पिटल में थे हम। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिला? जैसे कि मैंने आपको बताया, डिलीवरी के समय मुझे इन्फेक्शन हुआ था और मतलब पूरे शरीर में पॉइजन फैल गया था, उससे मतलब मुझे नया जीवन दान मिला। और थायराइड था, जो बच्चा अपंग बताया था वो बच्चा हुआ, बिल्कुल ठीक है, मानसिक रूप से भी ठीक है, शारीरिक रूप से भी ठीक है। और मैं आपको एक लाभ, और मैं बहुत बड़ी बाधा थी मुझे, वो मतलब वो अब लौट के मेरे शरीर में नहीं, संत रामपाल जी गुरु जी की कृपा से। और मैं आपको एक लाभ और बताना चाहती हूँ कि जो मुझे हुआ है, एक बार क्या हुआ कि मैं चूड़ी की कवर्ड में चूड़ियाँ रखी हुई थी, जैसे ये चूड़ी कवर्ड है मेरा, और बस ये ऐसा सांप फन करा हुआ सांप बैठा हुआ था, बस सांप के पास से मैंने चूड़ी उठाई, सांप ने फन करा पर मुझे काट नहीं पाया। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे हर तरीके से मतलब हर जगह मुझे बचाया। और मेरे बच्चे को सफ़ेद दाग थे, बड़े बच्चे को 10 साल का है वो, उसे भी सफ़ेद दाग हो चुके थे, तो आज वो बिल्कुल पूरा ठीक है। सब लोग बोलते थे कि ये कभी ठीक नहीं होगा, इसका और ज़्यादा फैल जाएगा और शायद इसका कहीं इलाज नहीं है, पर संत रामपाल जी महाराज ने उसको ठीक करा। और मेरे हस्बैंड को सोराइसिस है, उसमें भी उनको काफ़ी आराम है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश देना चाहते हैं कि आजकल ये झूठे गुरुओं के चक्कर में ना पड़े। संत रामपाल जी महाराज सच्चा ज्ञान देने आए, प्रमाणित ज्ञान है। आपने कहा कि झूठे गुरुओं के चक्कर में ना पड़े। अब हजारों की संख्या में जब धर्मगुरु हैं तो लोग कैसे पहचानें कि कौन झूठा है और कौन सच्चा? तो वो तो आजकल पढ़ा लिखा समाज है, प्रमाण मतलब गुरुजी तो गीता जी, रामायण जी में से प्रमाण बता रहे हैं। सच्चे गुरु क्या पहचान है, गीता जी में बताया है कि आपने सच्चे गुरु की पहचान के बारे में बताया। अगर आपसे पूछा जाए कि सच्चे गुरु की क्या पहचान है तो आप क्या बताना चाहेंगी? सच्चे गुरु की तो मतलब सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे गुरुजी कि आज तक मतलब कोई जितने भी गुरु हैं उन्होंने मतलब कभी प्रमाणित ज्ञान नहीं बताया। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो कभी कोई किसी की भक्ति बता रहे हैं। मतलब जो प्रमाणित ज्ञान है और उल्टे वृक्ष को सीधा का बताए, सच्चे गुरु की वही पहचान है, गीता जी में बताया गया है। और सच्चा गुरु वो है जो कि मतलब शिष्य को सही राह पिलाए। जैसे कि हमारे गुरुजी हैं तो वो उनके नियम हैं, हर जो गुरुजी लोग रहते हैं उनके नियम नहीं रहते हैं। आज संसार जुड़ जाए भैया, पर मतलब गुरुजी से क्या नियम की वजह से भी इंसान, जैसे पैर पढ़ना इस वजह से ये सब, और गुरु लोग इन्हें मना नहीं करवाते, तो उनके नियम हैं। जैसे कि आज ये समाज को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज आपके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, आज गुरुजी के ये नियम में नशा छीना नहीं है, तो आज ये छोटे बच्चे जो नशा छीनेंगे नहीं तो वो करेंगे क्या, है ना। तो मतलब ये है कि गुरुजी और दहेज लेना देना ये सब बंद करवाया। आज मतलब ये सरकार नहीं करवा पा रही, नशे का सामान आज भी बिक रहा है, पर संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं वो मतलब ना नशा का सामान खरीदते हैं ना ही, और सबसे बड़े आज जो अपने बच्चा जनरेशन है तो वो जब नशा का सामान जो लेगी नहीं, खरीदेगी, छीएगी नहीं तो वो करेगी क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।